गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबों के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ अपने नेक्स्ट क्लास में। पहले हम लोग थ्योरी के क्लास में पढ़े थे स्क्रू थ्रेड के बारे में। तो सभी लड़कों का रिक्वेस्ट था कि सर इस चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाइए तेजी से, तो हम उस चैप्टर को आगे बढ़ा रहे हैं। स्क्रू थ्रेड में हम लोग उसके पार्ट्स के बारे में जाने थे। स्क्रू थ्रेड्स पर चर्चा हुआ था, उसका इंट्रोडक्शन हुआ था, सारा पार्ट्स हुआ था। आज हम लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ थ्रेड के बारे में। टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं थ्रेड के, उसके अनुसार से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, जो स्टार्ट करें उससे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल को सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिए जो आपके दोस्त हैं या जिनको इस चीज की जरूरत है, ताकि आप सभी को इसका वीडियो समय पे मिलता रहे और आपको हर एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर उपलब्ध हो। ठीक है दोस्तों, आगे शुरू करते हैं हम लोग। तो टाइप्स ऑफ वी थ्रेड में हम लोग जानेंगे। तो थ्रेड जो है दो ग्रुप में बांटा गया, वी थ्रेड और स्क्वायर एंड स्क्वायर मॉडिफाइड थ्रेड। स्क्वायर एंड स्क्वायर मॉडिफाइड थ्रेड का मतलब यह होता है जो स्क्वायर के तरह है या उसके आसपास, यानी कि स्क्वायर से थोड़ा सा भिन्न है लेकिन वह उसी के आसपास है, तो उसको हम स्क्वायर या स्क्वायर मॉडिफाइड थ्रेड कहते हैं। तो हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ थ्रेड। टाइप्स ऑफ थ्रेड दो तरह के थ्रेड होते हैं, मुख्य दो ग्रुप में बांटे गए हैं। दो तरह के नहीं, दो ग्रुप में बांटे गए हैं। पहला वी थ्रेड और दूसरा स्क्वायर एंड स्क्वायर मॉडिफाइड। यह दो प्रकार के दो ग्रुप के थ्रेड होते हैं जिसमें सभी थ्रेड को रखा गया है। इसी दो ही थ्रेड में सभी प्रकार के थ्रेड होते हैं जो सभी आपके किसी न किसी पार्ट्स पे पाए जाते हैं, जो फास्टनिंग के पार्ट्स है या कहीं न कहीं पाए जाते हैं किसी न किसी काम में। तो यह दो प्रकार के थ्रेड ही उपयोग में किए जाते हैं। अब इसमें हम लोग को जानना है किसके बारे में। सबसे पहले आज हम लोग टॉपिक पे चर्चा करेंगे वी थ्रेड के बारे में। तो आज हम लोग वी थ्रेड पे डिस्कस करेंगे कि वी थ्रेड कितने प्रकार के होते हैं, उसके क्या क्या कार्य हैं, उसके कितने एंगल हैं। तो एग्जाम के व्यू से हम लोग देखें तो हम लोग को एग्जाम में पूछता क्या है, यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है। जो क्वेश्चन आता है हम लोग उस पर मुख्य तौर पर फोकस करना है। फोकस क्या करना है कि किसी भी थ्रेड का सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वह है एंगल, अर्थात तो कौन सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। इसलिए कौन हर एक का एकदम याद कर लेना है और उसको ट्रिक से याद करेंगे, एक बार में हमको पूरा याद हो जाएगा एकदम। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए और सिर्फ इसको गौर से देखिएगा, आपके दिमाग में खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। तो हम लोग के बारे को जानना है आज, किसके बारे में, वी थ्रेड के बारे में चर्चा करना है। ठीक है दोस्तों, अब वी थ्रेड कितने प्रकार के होते हैं। तो वी थ्रेड जो है टोटल 7 प्रकार के होते हैं। वी थ्रेड टोटल 7 प्रकार के होते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला कौन सा थ्रेड होता है, सबसे पहले होता है BSW। BSW। अब इसका आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि BSW को क्या कहते हैं, फुल फॉर्म इसका क्या होता है। तो BSW का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड व्हिटवर्थ थ्रेड। मैं लिख देता हूं, आप भी नोट कर लीजिएगा। ब्रिटिश स्टैंडर्ड व्हिटवर्थ थ्रेड। ब्रिटिश स्टैंडर्ड व्हिटवर्थ थ्रेड। अब देखिए दोस्तों, यह थ्रेड कहां पाया जाता है, कहां पे इसका इस्तेमाल होता है। तो आप सभी जानते हैं कि नट और बोल्ट जनरली तौर पर मार्केट में उपलब्ध होते हैं और आपके घर में भी कई सारे कारों में नट बोल्ट की जरूरत पड़ती है। आपके साइकिल चढ़ते हैं उसमें भी जरूरत पड़ती है। बहुत सारे पार्ट्स हैं जहां पे नट बोल्ट जनरली यूज किया जाता है। तो यह एक कॉमन चीज होता है, अर्थात साधारण कार्यों के लिए जो भी चीज नट बोल्ट प्रयोग किए जाते हैं या जो भी कसने वाला पदार्थ प्रयोग किया जाता है जहां पे थ्रेड का उपयोग होता है, वह सभी थ्रेड जो होते हैं वह BSW थ्रेड होते हैं, अर्थात ब्रिटिश स्टैंडर्ड व्हिटवर्थ थ्रेड होते हैं। ठीक है, अब थ्रेड में आप सोच रहे होइएगा कि मैंने बताया कि एंगल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो
आपको ट्रिक क्या याद रखना है कि BSW, BSF और BSP 3 थ्रेड होते हैं। मैंने सबसे पहले लिखा BSW, दूसरा BSF और तीसरा BSP। याद रखिएगा BSW, BSF और BSP, ये तीनों जो BS लगा हुआ है, यह तीनों जो होता है, तीनों का जो एंगल होता है वह 25 डिग्री होता है, सॉरी 55 डिग्री होता है। तीनों का जो एंगल होता है वह 55 डिग्री होता है। ठीक है, अब कहीं किसी को दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि तीनों का एंगल तो 55 डिग्री है, तो फिर कंफ्यूजन किस बात का। लेकिन अब कंफ्यूजन आगे आता है। आगे क्या कंफ्यूजन आता है, जो नेक्स्ट टाइप होता है वो होता है BA थ्रेड। BA थ्रेड 47.5 डिग्री होता है, यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। अब देखिए यहां तक हम लोग जाने किसके बारे में, BSW, BSF, BSP। BSW का फुल फॉर्म हम लोग जान गए थे और इसका काम जान गए थे। इसका काम क्या है, किसी भी साधारण कार्यों पर जो थ्रेड उपयोग हो जाते हैं वह BSW थ्रेड होते हैं। जैसे आपको नट बोल्ट इत्यादि जो भी है वह BSW थ्रेड में के अंतर्गत आते हैं। इसके एंगल कितने होते हैं, 55 डिग्री। अब एक चीज और हमको जानना है, इससे रिलेटेड और 2 पॉइंट होता है, वह है क्या, इसका डेप्थ, पिच और त्रिज्या। डेप्थ, पिच और त्रिज्या, तो इसको मैं बगल में लिख रहा हूं, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। डेप्थ जो होता है वह होता है 0.6403। डेप्थ होता है 0.6403। त्रिज्या जो होता है वह होता है 0.1373। सभी पिच होता है, सभी पिच से अर्थात गुना होता है। तो हमको पिच भी जानना पड़ेगा कि पिच कैसे निकालेंगे। तो पिच क्या करते हैं कि 1 में बट्टा नंबर ऑफ TPI, नंबर ऑफ TPI। नंबर ऑफ TPI का मतलब क्या होता है, 1 इंच में टोटल कितने थ्रेड होते हैं, अर्थात थ्रेड पर इंच। TPI का फुल फॉर्म होता है थ्रेड पर इंच, अर्थात 1 इंच में टोटल जितने थ्रेड है उससे हम 1 में भाग दे देते हैं, तो उससे हमको क्या होता है कि पता चल जाता है। तो जितना 1 इंच में जितना थ्रेड होगा उससे हम 1 में भाग दे देंगे, तो हमको क्या निकल जाएगा, पिच निकल जाएगा। और पिच से इतना में गुना कर देंगे तो हमको डेप्थ निकल जाएगा, और पिच से हम इतना में गुना कर देंगे तो हमको रेडियस निकल जाएगा। और एंगल हमको क्या है पता है, 55 डिग्री। तो अब हम इसलिए इस तीनों चीज को लिखाए हैं कि यह तीनों जो होता है BSW, BSF और BSP, तीनों का ये समान होता है। तीनों का एंगल भी समान होता है, तीनों का डेप्थ भी समान होता है, तीनों का रेडियस भी समान होता है और तीनों का पिच भी समान होता है। यह तीनों समान होता है किसका, इस तीनों का। सिर्फ यहां से चेंज हो जाता है, इस चीज का दिमाग में रखिएगा। ठीक है, यहां तक हमको समझ में आ गया। अब चलते हैं, यह BSF का फुल फॉर्म क्या होता है और इसका इस्तेमाल कहां होता है। तो BS का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड, और F का मतलब होता है फाइन। F का मतलब होता है फाइन, अर्थात ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड। यह कौन सा थ्रेड है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड। इस थ्रेड का उपयोग जो हम सीधे देखिए गौर से दोस्तों, यहां पे लिखा हुआ है फाइन। फाइन का मतलब क्या, इसका जो थ्रेड होगा वह थोड़ा नुकीला होगा। इसका जो थ्रेड था, देखिए इतने होइएगा आप लोग, थ्रेड कटा हुआ, तो यहां पे जाके थोड़ा सा ये गोलाई में हो जाता है, रेडियस में हो जाता है। ये जो गोलाई वाला पार्ट है, इसलिए यहां पर रेडियस देख रहे हैं दोस्तों, ये रेडियस उसी का है। ये कितना रेडियस का है, तो वो है इतना रेडियस का है। लेकिन जो ही हम इसमें जाते हैं, थोड़ा सा रेडियस उतना ही है लेकिन हल्का सा क्या होता है कि यह फाइन हो जाता है। फाइन का काम क्या होगा, काम होता है क्या, जितना वाइब्रेशन वाले काम होते हैं, मशीन चलता है, मशीन वाइब्रेट करता है। मशीन चलता है तो क्या होता है, मशीन वाइब्रेट करता है। तो वहां पर हमको ऐसा थ्रेड चाहिए जो जल्दी खुले नहीं। उसके बाद कहां पे, ऑटोमोबाइल चलेगा तो स्वाभाविक है वाइब्रेशन होगा। जो वाइब्रेशन होता है तो वहां पर फिर हम किसका प्रयोग करते हैं, BSF थ्रेड का प्रयोग करते हैं। एरोप्लेन उड़ता है, हेलीकॉप्टर उड़ता है, वहां पर किसका इस्तेमाल करते हैं, BSF थ्रेड का प्रयोग करते हैं। तो ये सभी
थ्रेड जो है BSF जो भी थ्रेड होंगे वह कहां पर उपयोग होंगे, जहां पर वाइब्रेशन करता है वहां पर हम BSF थ्रेड का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत? दोनों समझ में आ गया होगा। BSW कहां पे, जहां पे साधारण कार्य होते हैं वहां पे BSW, जहां पे वाइब्रेशन संबंधी कार्य होते हैं वहां पर BSF। कोई दिक्कत? ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड। तीनों का एंगल 55 डिग्री होता है, तीनों का डेप्थ, रेडियस और पिच समान होता है। इस चीज को दिमाग में रखना है, एकदम कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम चलेंगे किस पे, अब हम चलेंगे BA थ्रेड पे। अब हम कहां पे चलेंगे दोस्तों, BA थ्रेड पे चलेंगे। BA थ्रेड का एंगल कितना होता है, 47.5 डिग्री। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। यह ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड क्या है दोस्तों, तो ब्रिटिश एसोसिएशन जो थ्रेड है वह जो होता है, अब इसका इस्तेमाल जो है वह हम लोग करते हैं कहां पे, आप लोग सारा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम देखे होइएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे गौर कीजिएगा, वहां पर देखिएगा छोटा छोटा स्क्रू का इस्तेमाल किया जाता है और उसमें क्या होता है कि उसका जो टिथ होता है वह छोटा छोटा होता है। यह देखिए, इसलिए इसका कोण जो है 47.5 डिग्री मतलब छोटा एंगल में होता है। इस वजह से क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं तो वहां पे हम किसका प्रयोग करते हैं, 47 डिग्री BA थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स एग्जांपल में आप ले लीजिए, रेडियो, टीवी, जितना भी CD मतलब जितना बाजा उजा देखते होइएगा, वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जितना भी है वहां पर हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, BA थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब आपका कंफ्यूजन होगा कि इसका तो सर अलग होगा, डेप्थ अलग होगा, रेडियस अलग होगा, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, इसमें अलग होगा। तो डेप्थ क्या होगा दोस्तों, इसका जो डेप्थ होता है वह होता है 0.6 पिच। डेप्थ होता है 0.6 पिच, ठीक है। और इसका जो रेडियस होता है वह होता है 2 गुने पिच बट्टा 11। रेडियस कितना होता है, 2 गुने पिच बट्टा 11। एंगल हमको पता है, एंगल हमको पता है, तो इस चीज के बारे में, और पिच वही होगा, पिच इसका भी यही होगा, 1 बट्टा नंबर ऑफ TPI मतलब 1 इंच में कटे हुए थ्रेड की संख्या, उससे अगर भाग हम 1 में दे देते हैं तो उसका पिच हमको निकल जाता है। तो ये हमको समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों। BA थ्रेड्स क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे चलेंगे, BA थ्रेड्स के बाद हम लोग आगे चलेंगे। आगे जो टॉपिक होगा, पॉइंट होगा, ऊपर से दोस्तों मिटा रहा है। आगे जो हम लोग पढ़ेंगे पांचवा टाइप, वह पांचवा टाइप है शार्प V थ्रेड। शार्प V थ्रेड। अब यह शार्प V थ्रेड, अब दोस्तों देखिए यहां से क्या ट्रिक क्या है याद करने का, इसको भी मैं मिटा देता हूं। शार्प V थ्रेड अमेरिकन नेशनल थ्रेड और इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड, इस तीनों थ्रेड का जो एंगल होता है, कोण होता है, वह 60 डिग्री होता है। इसलिए मैं मिटाकर तीनों एक साथ लिखा हूं। पहले हम लोग लिखे थे BSW, BSF और BSP, ठीक है। तीनों का थ्रेड एंगल कितना था, 55 डिग्री, और इसका जो है थ्रेड एंगल कितना है, 60 डिग्री। BSP थ्रेड पर हम लोग गौर नहीं किए थे। BSP थ्रेड जो था, इससे पहले तीसरा नंबर में BSP थ्रेड, इस BSP का मतलब क्या होता है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, यह पाइप जितना भी पाइप लाइन है वहां पर इस प्रकार का थ्रेड काटा जाता है। BSP थ्रेड में
का वहां पर हम इस्तेमाल करेंगे जहां पर हमको क्या चीज का सप्लाई करना है, या तो द्रव्य पदार्थ का सप्लाई करना है या गैस का सप्लाई करना है। तो हम जानते हैं द्रव्य और गैस दोनों चीजें सप्लाई होता है वह पाइप के माध्यम से होता है। तो पाइप के माध्यम से एक दूसरे से पाइप को जोड़ने के लिए हमको क्या होता है कि वहां पर हमको थ्रेड की आवश्यकता होती है। तो वहां पर जो थ्रेड करते हैं वह बीएसपी थ्रेड होते हैं, जिसके 55 डिग्री जो हम पहले जान चुके हैं, बीएसडब्ल्यू, बीएसएफ और बीएसपी तीनों थ्रेड का जो एंगल होता है वह 55 डिग्री होता है। तीनों का डेप्थ, रेडियस और पिच जो है समान होता है। ठीक है, अब बीए का हम लोग क्या पढ़े कि थोड़ा सा अंतर होता है। इसका डेप्थ 0.6 पी होता है, पिच होता है, रेडियस 2 गुने पिच बट्टा 11 होता है, और इसका जो पिच होता है वह 1/नंबर ऑफ टीपीआई होता है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये हमको हो गया था, यहां तक हम जान चुके थे। अब हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। अब इससे आगे हम लोग को जानना है क्या, शार्प वी थ्रेड, अमेरिकन नेशनल थ्रेड और इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड के बारे में। ठीक है, अब यह शार्प वी थ्रेड क्या है दोस्तों? शार्प वी थ्रेड क्या है? शार्प वी थ्रेड जो है, शार्प मतलब क्या होता है, नुकीला। जब आप पेंसिल को छीलते हैं तो क्या होता है, वह नुकीला हो जाता है, कहते हैं ना शार्प करते हैं। शार्पनर होता है जिससे हम कटर जिसको जनरली में कहते हैं, उसको हम टेक्निकली में शार्पनर बोलते हैं। तो वह क्या करता है, नुकीला बनाता है। इसलिए यहां पर भी शार्प का मतलब क्या है, नुकीला, अर्थात यह फुल्ली क्या होता है, नुकीला होता है। इसमें रेडियस नहीं होता है, रेडियस नहीं होता है। तो इसका इस्तेमाल हम कहां करेंगे दोस्तों? इसका इस्तेमाल हम करते हैं वहां पे जहां पर बहुत छोटे छोटे स्क्रू प्रयोग में लाए जाते हैं और छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। जैसे घड़ी आप देखे होइएगा, आप मोबाइल कभी खोले हुए तो उसमें देखिएगा कितना छोटा छोटा स्क्रू लगा हुआ होता है। वह स्क्रू, घड़ी, इस तरह के जो छोटे इक्विपमेंट्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, वहां पर जो स्क्रू प्रयोग में लाए जाते हैं उस पर जो थ्रेड होता है वह होता है शार्प वी थ्रेड। वह क्या होता है, शार्प वी थ्रेड। इसका एंगल जो होता है, इस तीनों का एंगल होता है दोस्तों 60 डिग्री। इस तीनों का एंगल होता है कितना, 60 डिग्री। याद रखना, इस तीनों का एंगल 60 डिग्री। तीन ही तो एंगल हमको पढ़ना है, कितना, 55 डिग्री जो था बीएसडब्ल्यू, बीएसएफ और बीएसपी। दूसरा कौन, बीए, जिसका 47.5 डिग्री था। और तीसरा फिर यह तीनों शार्प वी थ्रेड, अमेरिकन नेशनल थ्रेड और इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड, यह तीनों का जो एंगल है वह कितना है, 60 डिग्री। कोई दिक्कत? अब देखिए दोस्तों, इसका रेडियस होता नहीं है क्योंकि वह पूरा शार्प होता है। इसका जो डेप्थ होता है किसका, शार्प वी थ्रेड का। शार्प वी थ्रेड का डेप्थ जो होता है वह होता है 0.866 पिच। 0.866 पिच इसका क्या होता है, डेप्थ होता है, अर्थात गहराई होता है। ठीक है, ये हमको समझ में आ गया। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे आगे अमेरिकन नेशनल थ्रेड के बारे में। अमेरिकन नेशनल थ्रेड क्या होता है? अमेरिकन नेशनल थ्रेड हम जानते हैं, अमेरिकन जो ही लगा हुआ है तो मतलब यह क्या होगा, अमेरिकन कंपनी होगा। अमेरिकन कंपनी होगा तो अमेरिकन कंपनी होगा तो स्वाभाविक है कि अमेरिका जो मशीन होगा, अमेरिका का जो पार्ट्स होगा वह कौन सा थ्रेड का इस्तेमाल करेगा, अमेरिकन नेशनल थ्रेड का। अर्थात अमेरिकन से कंपनी का जितना भी होता है, मशीन होता है या अन्य इक्विपमेंट्स होते हैं, उस पर अमेरिकन नेशनल थ्रेड ही बने होते हैं। ठीक है, अमेरिकन नेशनल थ्रेड ही बने होते हैं। अब इसका क्या होता है कि डेप्थ चेंज हो जाता है। इसका जो डेप्थ होता है, इसका डेप्थ क्या था, 0.866 पिच था, और अमेरिकन नेशनल थ्रेड का थ्रेड डेप्थ क्या होगा, इसका जो डेप्थ होता है वह होता है 0.6495 पिच। 6.6495 पिच। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या होता है, एक चीज इसमें जुड़ जाता है। ठीक है, जुड़ता क्या है कि इस अमेरिकन नेशनल जो थ्रेड होता है, इस थ्रेड में हल्का फ्लैटनेस बना होता है क्रेस्ट पे। ये जो है वो तो राउंड ही रहता है, लेकिन ये फ्लैटनेस बना होता है, अर्थात क्रेस्ट जो होता है वो फ्लैटनेस होता है। तो यहां पर हमको ये भी जानना पड़ता है कि फ्लैटनेस विथ, अर्थात फ्लैटनेस की चौड़ाई। ठीक है, तो यह कितना होता है दोस्तों, तो यह होता है 0.125 पिच। किसका अभी बात कर रहे हैं हम लोग, अमेरिकन नेशनल थ्रेड का। डेप्थ कितना, 0.6495 पिच, और
फ्लैटनेस विथ कितना 0.125 पिच, और एंगल कितना सबका 60 डिग्री, एंगल हम पढ़ चुके हैं सबका 60 डिग्री। ये समझ में आ गया दोस्तों। इसका इस्तेमाल कहाँ होगा, जो भी अमेरिकन मशीन होगा उस पे होगा। इसमें दो थ्रेड होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कोर्स थ्रेड और एक होता है फाइन थ्रेड, एक होता है कोर्स और एक फाइन थ्रेड। तो जो मतलब जितना वाइब्रेशन वाले काम होता है उसमें फाइन वाला उपयोग किया जाता है, और कोर्स में जन साधारण कार्य के लिए हम कोर्स का उपयोग करते हैं। तो अमेरिकन नेशनल थ्रेड दो प्रकार के, कोर्स थ्रेड और फाइन थ्रेड, ठीक है, दोनों का अलग अलग इस्तेमाल होता है। तो ये समझ में आ गया दोस्तों हमको। अब हम लोग चलेंगे किस पे, इंडियन स्टैंडर्ड पे। अब हम लोग चलेंगे किस पे, इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड पे। अब इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड क्या होगा बाबू, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल तो वही होगा क्या 60 डिग्री, ठीक है। अब इसका डेप्थ क्या होगा, तो इसका जो डेप्थ होता है वह होता है 0.6134 पिच, 0.6134 पिच। इसका दोस्तों कोई रेडियस नहीं होता है, इसका कोई रेडियस नहीं होता है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। जनरली तौर पर आपको एंगल ही पूछता है, लेकिन कभी कभी अगर डेप्थ पूछ दे तो उसको हमको याद कर लेना है, वो भी जान लेना है। तो इसका जो डेप्थ है वो कितना क्या है दोस्तों, 0.6134 पिच, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसका इस्तेमाल कहां करेंगे, तो जितना भी इंडियन कंपनी है, जितना भी इंडियन पार्ट्स है जो इंडियन टेक्नोलॉजी से बनता है, उसमें यही इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड बने होते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड जो होते हैं दोस्तों वह 0.25 mm से लेकर के 300 mm तक पाए जाते हैं। यह 0.25 mm से लेकर के 300 mm के रेडियस तक के थ्रेड होते हैं। ये क्या चीज हम लिखा है दोस्तों, मेजर डायमीटर। पार्ट्स में हम पढ़े थे सबसे पहले मेजर डायमीटर, तो वही मेजर डायमीटर था 0.25 mm से लेके 300 mm रेडियस तक का थ्रेड पाया जाता है, क्या चीज में, मेजर डायमीटर में, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इस थ्रेड को हम सूचित कैसे करते हैं, तो इस थ्रेड के साइज को अर्थात मेजर डायमीटर के आगे हम क्या करते हैं कि एम लगा देते हैं। जैसे 10 mm का कोई बोल्ट है, 10 mm का कोई बोल्ट है और उस पर थ्रेड बना हुआ है, तो उसको हम कैसे सूचित करेंगे थ्रेड से, तो लिखेंगे M10। क्या लिखेंगे दोस्तों, M10। जैसे एग्जांपल M10, आप देखिएगा लिखा हुआ रहता है ड्रिलिंग मशीन में जो ड्रिल प्रयोग करते हैं ड्रिल पर लिखा रहेगा M10 करके। इसका क्या मतलब कि वह M10 अर्थात जो मेजर डायमीटर उसका कटेगा वह कितना कटेगा 10 mm का। मेजर डायमीटर कितना होगा 10, और थ्रेड कौन सा होगा मेट्रिक, इसलिए M से सूचित करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब कहीं कहीं पर उसमें क्या देखिएगा कि पिच लिखा हुआ है, अर्थात 1.25 पिच लिखा हुआ रहता है, इसलिए दोस्तों इसमें पिच नहीं बताया गया है। इसका पिच जनरली उसके साथ लिखा हुआ रहता है। अगर नहीं लिखा हुआ है तो हमको मान लेना है 1.25 उसका पिच है, अगर लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, अर्थात उसमें इंटू करके लिखा हुआ रहता है 1.25 या 1.50 पिच बदलते रहता है, या 1.75 पिच, जो भी होगा वह लिखा हुआ रहेगा। अगर नहीं लिखा हुआ है तो उस स्थिति में हम मान लेंगे क्या 1.25 पिच, ठीक है दोस्तों। तो यह हो गया हमको, यह तो पिच ही है 1.25, तो वो पिच का साइज ही है, तो ये हमको क्या प्राप्त हो गया उसका साइज। अर्थात इस तरीके से हम क्या करते हैं उसको लिखते हैं। कोई दिक्कत यहां तक हमको नहीं लगता है कि आपको कोई समझने में दिक्कत होगा। तो हम लोग आज क्या क्या पढ़े, वी थ्रेड के टाइप पढ़े। वी थ्रेड के टाइप में हम क्या पढ़े, वी थ्रेड में सबसे पहले BSW थ्रेड। BSW थ्रेड का फुल फॉर्म क्या होता है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड व्हिटवर्थ थ्रेड होता है, जिसका एंगल कितना होता है 60 डिग्री होता है, कोई दिक्कत। इसके बाद हम लोग क्या पढ़े, BSF पढ़े, ब्रिटिश स्टैंडर्ड फाइन थ्रेड पढ़े, जिसका इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं, जहां वाइब्रेशन होता है, मशीन में, एरोप्लेन में इत्यादि जगहों पे करते हैं हम लोग। उसका भी एंगल कितना होता है 55 डिग्री होता है। BSW का भी, सॉरी हम 60 डिग्री बोल देते हैं, BSW का भी होता है 55 डिग्री, ठीक है। तो BSW, BSF और BSP तीनों का एंगल 55 डिग्री हम लोग पढ़ लिए थे। नेक्स्ट हम क्या पढ़े, BA थ्रेड पढ़े। BA थ्रेड कितना 47.5 डिग्री होता है, उसका इस्तेमाल कहां करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट करते हैं। BSP का उपयोग कहां करते हैं दोस्तों, BSP का पाइप लगा हुआ है, P लगा हुआ है, तो उसका कहां करेंगे, किसी भी पाइप पे करेंगे।
ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग पढ़े थे कौन सा, शार्प वी थ्रेड। शार्प वी थ्रेड का इस्तेमाल कहां, छोटे छोटे पार्ट्स पर करते हैं जहां पर बहुत छोटा सा स्क्रू प्रयोग में लाया जाता है, जैसे कि मोबाइल घड़ी, तो वहां पर हम शार्प वी थ्रेड का उपयोग करते हैं जिसका डेप्थ 0.866 पिच होता है। ठीक है। नेक्स्ट अमेरिकन नेशनल थ्रेड, इस तीनों का होता है 60 डिग्री। शार्प वी थ्रेड, अमेरिकन नेशनल थ्रेड और इंडियन, तीनों का जो एंगल होता है दोस्तों वह होता है 60 डिग्री होता है। कोई दिक्कत। अब इसके बाद इसका जो पिच होता है वह वही होता है और डेप्थ जो होता है 0.6495 पिच होता है तथा फ्लैटनेस जो होता है 0.125 पिच होता है। किसका, अमेरिकन नेशनल थ्रेड का। उसके बाद इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड हम लोग पढ़े, इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड का भी 60 डिग्री एंगल होगा, डेप्थ जो होगा 0.6134 पिच होगा तथा यह कितना साइज में पाया जाएगा, 0.25 mm से 300 mm मेजर डायमीटर में पाया जाता है। इसे सूचित कैसे करते हैं दोस्तों, तो मेजर डायमीटर के आगे m लगाकर हम इसको सूचित कर देते हैं। अगर पिच साथ में गुणा करके लिखा हुआ है तो उस पिच को मानेंगे, नहीं लिखा हुआ है तो हम 1.25 पिच अपने मन से डाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये था मेरा वी थ्रेड। आज हम लोग पढ़े वी थ्रेड के बारे में। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर मॉडिफाइड थ्रेड। साथ में पढ़ा देते हैं लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है तो देखने वालों को लगता है कि थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, थोड़ा उसको हेजिटेशन हो जाता है, मतलब इतना लंबा, मतलब थोड़ा थका हुआ सा महसूस करता है। तो इसलिए छोटा छोटा वीडियो करके आपको भी देखने में मजा आएगा। तो हम इतना ही पढ़ रहे थे, फिर दूसरे वीडियो बनाएंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर मॉडिफाइड थ्रेड के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को कैसा लगा आप जरूर मुझे कमेंट कीजिएगा और जरूर बताइएगा। ठीक है, ताकि हम समझें कि आपको कोई चीज प्रॉब्लम तो नहीं। और जो आदमी सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो भी आपके दोस्त बचे हुए हैं जिनके पास यह नहीं पहुंचा है, सबके पास इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उन तक यह वीडियो आराम से पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसी तरह आपका रेगुलर में अच्छा से टॉपिक चलेगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो भी प्रॉब्लम है वो हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बाय।